हेलो गाइज, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सर्वे के हिसाब से 88% लोगों को सुबह उठते ही ऑफिस जाने का मन नहीं करता, और जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनका वहां काम करने का मन नहीं करता। मंथ के शुरुआत में वो कैलेंडर में देखते रहते कि इस महीने कितनी छुट्टियां हैं, और वीक के शुरुआत में ही वो वीकेंड का इंतजार करते रहते हैं। यदि आप उन 88% लोगों में से एक है तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग अपने काम को लेकर काफी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, क्योंकि जो काम वो कर रहे होते हैं उसे वो प्यार नहीं करते, क्योंकि वो अपने मर्जी से नहीं बल्कि समय के मर्जी से जो परिस्थितियों ने उन्हें काम दिया होता है उसे वो कर रहे होते। वो अपने करियर में एक ऐसे पॉइंट पर आके फंस जाते हैं जहां से वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए आगे बढ़ना भी एक चैलेंज सा लगने लगता है। और ठीक ऐसा ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। काफी समय से वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते, लेकिन उन्हें वहां सफलता प्राप्त नहीं होती। वो जो भी एजुकेशन परसीव कर रहे होते, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अन्य कोई स्ट्रीम हो, वहां उनका मन नहीं लगता। उन्हें उनका फ्यूचर ब्लैंक सा दिखने लगता है, जैसे उन्हें रात के समय में किसी अनजान हवेली में बिना लाइट के छोड़ दिया गया। चाहे वो एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, हर दिन वो अपनी जिंदगी को, लाइफ को कोसते रहता है, और इसका कारण एक ही है, और वो है गलत करियर। और इंसान गलती क्यों करता है? क्योंकि उसको चीजों का नॉलेज नहीं होता। हमने एक सर्वे किया था जिसमें लोगों को डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में पूछा गया था। जब हमने साइंस के बारे में पूछा तब 10 में से 9 व्यक्तियों ने डॉक्टर, इंजीनियर और 3-4 और फील्ड्स के बारे में बताया। जब हमने कॉमर्स के बारे में पूछा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम, एमबीए और 2-3 और फील्ड्स के बारे में बताया। जब हमने आर्ट्स के बारे में पूछा तब बैचलर ऑफ आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और 1-2 फील्ड्स के बारे में बताया गया। और यही गलती होती है। लिमिटेड नॉलेज की वजह से लोगों को ये पता नहीं कि 20,000 से भी ज्यादा ऑक्यूपेशंस है जो वो अपने करियर में शामिल कर सकते हैं, और लिमिटेड नॉलेज की वजह से वो उस रास्ते को चुनता है जहां हर कोई जा रहा होता, और कंपटीशन की वजह से उसका सक्सेस रेट कम हो जाता है, और वो जो हासिल करना चाहता है उसे हासिल नहीं कर पाता। और जो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और ऐसे टाइम पे उसे जो मिलता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। करियर ये एक प्लान के साथ सेट किया जाता है, और केवल 1% लोग अपने लाइफ में करियर प्लान करते हैं। केवल 1% लोग, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, और खास बात, उनको करियर का असली अर्थ समझ आता है। सर्वे के हिसाब से जब किसी स्टूडेंट को करियर का मतलब पूछा जाता है तो वो सीधे उसे एजुकेशन से रिलेट कर देता है। वो कहता है जिस क्षेत्र में वो एजुकेशन परसीव करने वाला है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, फिनेंस हो, मैनेजमेंट हो या अन्य कोई, वो उसका करियर है। लेकिन एक सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं होता है, और वो है जो भी वो करना चाहता है वो क्यों करना चाहता है। अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है, क्या वो सही में दिल से इंजीनियरिंग करना चाहता है, या फिर वो किसी व्यक्ति से प्रभावित हुआ है, या फिर उसके दोस्त इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इसलिए उसे भी इंजीनियरिंग करना है, या फिर उसका कोई रिश्तेदार इंजीनियरिंग करना चाहता है इसलिए उसे भी करना है। मैक्सिमम केसेस में बाहर की दुनिया उसके करियर डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। मुझे बताओ, अगर करियर का मतलब सिर्फ एजुकेशन होता तो स्टीव जॉब, बिल गेट्स, जैक डॉर्से, मार्क जुकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो एक ड्रॉप आउट रह चुके हैं, वो अपना करियर बना पाते? इसलिए अगर आपको आपके लाइफ में सही करियर डिजाइन करना है तो आपको करियर का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति करियर का अर्थ समझता है वो अपने लिए सही करियर डिजाइन करता है, और जो व्यक्ति नहीं समझता है वो दूसरों से ओपिनियन लेता है और अपने लिए एक गलत करियर डिजाइन कर बैठता है, और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। चलो अब समझते हैं करियर का असली अर्थ। करियर ये आपकी जिंदगी का सफर है जो आपकी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और आपकी मंजिल या आपकी जिंदगी के उद्देश्य यानी कि पर्पस को दर्शाती है। इसलिए कहा जाता है करियर इज ए जर्नी डेस्टिन्ड टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसे मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने का सोचते हैं तो उस ट्रैवलिंग के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। शायद ट्रैवलिंग आपका पैशन है, आप पढ़ाई के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग करने का सोचते हैं। अब किस माध्यम के थ्रू ट्रैवल करना, बस, ट्रेन, फ्लाइट या अन्य कोई, इसका डिसीजन लेना। ट्रैवलिंग के दौरान जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो कुछ आप सीखते हैं, ट्रैवलिंग की शुरुआत से लेके अंत तक जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, वो सब आपकी जर्नी का हिस्सा है। लेकिन लोग अक्सर गलती यहाँ कर बैठते हैं, वो जर्नी के एक पर्टिकुलर हिस्से को करियर मान बैठते हैं। लेकिन करियर ये एक बहुत बड़ा विषय है और एक लंबा सफर है। कोई एजुकेशन, जॉब, बिजनेस या कोई काम ये करियर नहीं, बल्कि वो एक करियर का हिस्सा है। कोई भी सफर तय करने से पहले हमें इस बात का पता रहना बहुत जरूरी है कि हमें जाना किधर है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें जाना क्यों है। लेकिन 99% केसेस में लोग पहले सफर तय करते हैं बिना सोचे समझे कि उनको जाना किधर है और क्यों जाना है,
और वो इधर उधर भटकते रहते हैं और वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते और वहां से वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को यानी कि पर्पस को समझने की कोशिश करें। आपका करियर अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आपके जीवन का उद्देश्य किसी की मदद करना है तो आप डॉक्टर, काउंसलर, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस मैनेजर, फिजिकल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर और ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। अगर लोगों के जीवन में बदलाव लाना ये आपका पर्पस है तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन के अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। अगर बहुत पैसा कमाना ये आपका पर्पस है तो आप एक बिजनेसमैन, कंसल्टेंट, इन्वेस्टर या ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए जिंदगी में सबसे पहले अपने उद्देश्य को यानी कि पर्पस को समझने की कोशिश करें और उसे पाने के लिए अपना करियर डिजाइन करें। और इस बात को कभी ना भूलना, बिना उद्देश्य करियर डिजाइन करना इन्हें बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाने के बराबर होता है।